तो धर्म का पालन कैसे होगा परमात्मा? ये समाज है तो ऐसा तो मनुष्य के साथ संबंध तो रखना ही पड़ेगा और सबका काम भी करना पड़ेगा। जिम्मेदारियां समाज में हैं तो पूरी करनी पड़ती हैं, और धर्म का पालन ना हो तो सभी लोग अकेले अकेले अगर रहेंगे तो भी मानवता का ही हनन होगा। तो भगवान कृष्ण अर्जुन का समाधान करने के लिए ही उपदेश कर रहे हैं। जिज्ञासु भक्त को परमात्मा निश्चित संतोष देना चाहेंगे। क्यों? जिज्ञासु भक्त भगवान को प्रिय है। प्यारे बंधुओं, धर्म के बारे में, भक्ति के बारे में, ज्ञान के बारे में, ईश्वर के बारे में, कल्याण के बारे में जो भक्त भगवान से या अपने गुरु से जानना चाहता है, उसी भगवान प्रेम करते हैं। ऐसे भक्त को चाहते ही भगवान। अर्जुन इसलिए श्रेष्ठ भक्तों में गिने जाते हैं क्योंकि अर्जुन जिज्ञासु भक्त है। जानने की चाहत जिसमें होती है उसको जिज्ञासु कहते हैं। और जो उलूपाती बातें गुरु के साथ करते हैं, भगवान से करते हैं, उनको कोई नहीं चाहता है। चार बातों का विश्लेषण गुरुदेव के साथ, भगवान के साथ करें। जब भी मुलाकात हो, आपको चांस हो जाए एकांत में या सबके साथ आपसे वार्ता का मौका मिले, तो ये चार बात ही गुरुदेव से पूछो। संसार का सार क्या है, भक्ति कैसे करें, ईश्वर की सत्ता क्या है और धर्म क्या है। इन चार बातों के ऊपर आप जितनी चाहे चर्चा कीजिए, आपको अति लाभ होगा और प्रेम भी प्राप्त होगा। बाकी आप और किसी दूसरी तरीके से प्रेम को पाते हैं तो वो प्रेम आपको प्यार जो है प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि उस प्रीत के लिए संसार में कौन नहीं भटक रहा है। तो अर्जुन भगवान से जब सवाल कर रहे तो परमात्मा ने उनको कहा कि धर्म का पालन जीव इसलिए नहीं करता क्योंकि वो इसमें उसमें फंसा रहता है। तो कैसे पालन करे, उसका उद्धार कैसे होगा बिना धर्म के। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को फिर समझाते हैं कि हमेशा ही धर्म का पालन मानव कर सकता है, पर वो मानव धर्म का पालन तब ही कर सकता है जब पर्वत से गिरती हुई धारा का पानी जब नीचे गिरता है तो उसको चोट नहीं लगती है, और पानी की जगह उस पर्वत की ऊंचाई से हम और आप गिरेंगे तो चोट तो क्या, बचना मुश्किल है। पानी को चोट नहीं लगती। क्यों नहीं लगती पानी को चोट? क्योंकि पानी अपने धर्म, अपने स्वभाव को कभी छोड़ता नहीं है। इसलिए अर्जुन, जिस प्रकार से पानी ऊपर से गिर के पत्थरों पर टकरा कर भी घायल नहीं होता क्योंकि उसने अपने अस्तित्व को नहीं छोड़ा है, ऐसे ही जब ये जीव इस संसार के भौकाल में फंस के धर्म पालने की जगह अधर्म को ही चूज करता है, और जब ये अपने आत्मीय स्वभाव में आ जाएगा तो ये हमेशा धर्मात्मा ही रहेगा। ये कभी धर्म के लिए परेशान नहीं होगा। भाई उदाहरण बहुत बढ़िया दिया भगवान ने। पानी का और पर्वत के ऊपर से गिरने का उदाहरण कितना श्रेष्ठ है। मैं तो कहता हूं पानी के अलावा जो कोई भी जीव वहां से गिरता है तो भैया टूटेगा। पानी और हवा ये दो ऐसे हैं, ये कहीं से भी गिरे इनको चोट नहीं लगती महाराज। लाखों मीटर हमसे ऊपर है हवा का स्तर, यानी कि हिमालय का ऊंचाई। वहां से हवा वृंदावन आती है, बहुत नीचे में आके हमको हवा महसूस होती है।
हवा की वजह से हमको तो चोट लगती है पर हवा को नहीं लगती है। तेज हवा से आदमी को चोट लगती है महाराज। आप कभी चलती हुई गाड़ी से अपना मुंह बाहर निकालना, आपको पता चल जाएगा हवा की चोट क्या रहती है। पर हवा को चोट नहीं लगती है। कारण क्या है? हवा का वेग हमें क्यों सताता है? क्योंकि हम अपने स्वरूप और स्वभाव की पहचान नहीं करते। हम अपने आप को नहीं जानते। एक महात्मा बैठे हुए थे पेड़ के नीचे। उसके पास में एक भक्त ने आकर कहा, गुरुजी मैं सबको सुधारना चाहता हूं। गुरुजी ने कहा, भाई बहुत अच्छा काम है छोरा, सबको सुधार दे। तो कहा, आप बताओ मैं कैसे सबको सुधार सकता हूं? गुरुजी ने कहा कि मेरे हाथ में ये दर्पण है, शीशा है, ये शीशा लो, घर पे ले जाओ और इस शीशा में रोजाना खुद को रोज देखो 100 दिन तक। और 100 दिन रोजाना शीशे में देख करके थोड़ा थोड़ा अपना सुधार करो। और थोड़ा थोड़ा जब शीशा में देख करके तुम अपना सुधार करोगे, जब तुम सुधर जाओगे, तुम्हारा अंतर्मन सुधर जाएगा, तो तुम्हारे नेत्रों की ज्योति से सारा संसार सुधरा हुआ ही नजर आएगा। यथा तृष्टम देवेदम दृष्टि नाम स्वजित योगेन सृष्टि ही। जैसी दृष्टि वैसी। भाई महात्माओं के पास में बड़ा अनमोल ज्ञान रहता है। महात्मा जी ने कहा, भाई देखो महात्मा ऐसे भी कह सकते हैं कि तू सुधर जा पहले, पर ना, महात्मा ने शीशा दे दिया, कहा कि इसमें रोज देखना खुद को और 100 दिन तक देखते रहना। और देखिए आप कितना भी सज लो एक बार शीशा में देख के, कितना भी, और 5 मिनट के लिए आप साइड हट जाओ, दोबारा शीशा में जाओ, आपको कोई न कोई सजने के लिए कमी नजर आ जाएगी। आप कुछ ठीक करने लगेंगे फिर से। फिर आप 2 मिनट फिर हट जाओ, फिर से देखो शीशा में, वही डिजाइन, वही फैशन, वही कंघी, वही शोभा। एक बार आप पूरी तरह संतुष्ट हो चुके थे कि अब बिल्कुल फिट हूं मैं बाहर जाने के लिए, पर आपने फिर से देखा, कुछ और दिखा, कुछ और दिखा, कुछ और दिखा। अंत समय 100वां दिन आया तो आदमी की शर्ट की कॉलर ही मानो टेढ़ी हो गई थी, वही सीधा करने का मौका मिला, सीधा कर लिया और अच्छा हो गया। तो महात्मा जी ने कहा कि जगत को सुधारने के लिए आप बाद में जाना, पहले 100 दिन खुद का सुधार करो। अंतर मन आपका हृदय जब पवित्र निर्मल स्वच्छ हो जाएगा, तब आपकी दृष्टि में संसार में कोई भी बुरा नहीं रह जाएगा। इसी बात को संत सूरदास जी ने भी कहा और इसी बात को कबीर दास जी ने भी कहा। मैंने जो कहा था ये महात्मा कौन है, तो कि गुप्त महात्मा है। इन महात्मा का कोई नाम नहीं है, क्योंकि ये मेरे पेट में बैठे सब महात्मा। पर कबीर जी जो है वो मेरे पेट में नहीं है, वो मेरे दिमाग में है। कबीर जी को तो मैंने पढ़ा है, इसलिए दिमाग की जरूरत थी तो दिमाग में रखा है। जो अच्छा हो उसे चुन लो, जो अच्छा नहीं है उसे छोड़ दो, ये दिमाग का काम है। आत्मा में जो एक बार प्रवेश हो गया फिर वो बाहर निकलता, फिर वो बाहर नहीं निकलता। देखिए आपके ऊपर कोई रंग डाल दे वो निकल जाएगा, पर पानी में रंग डाल दो वो ना निकले। अब देख लो गुरु जी की बातों का अंतर। यही तो है खेल महात्माओं के पास, और क्या है। कथा तो दुनिया गा रही है। पानी का जो रंग है वो कपड़े पे पड़े निकल जाता है,
हाथ में जो रंग है जो पानी में पड़ गया वो नहीं निकलेगा। कोई भी उपयोग करो, आप पानी से रंग नहीं निकाल सकते। पानी रंग निकाल देगा कपड़े में से, आप में से, सब जगह से, पर पानी में पड़ा हुआ रंग निकलने वाला क्यों नहीं निकलता? क्योंकि पानी का स्वभाव ऐसा है, वो अपने आप में सबको घोल लेता है। नमक घोल दो पानी में, शक्कर घोल दो पानी में, रेत घोल दो पानी में, आपको जो लगे सो घोल दो, सबको मिला लेगा खुद में। इसीलिए आत्मा में सब चीज नहीं घुलाना, बुद्धि तक रखो कई चीजों को आत्मा तक ले जाओ। आपको जिसका लगे कि इसको निकालना नहीं है कभी, उसको आत्मा से ही चाहो, उससे आत्मीय प्रेम करो। चाहे अवस्था कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो गया हो, जिसको आत्मा से चाह लिया, उसमें 1 करोड़ भी दोष आ गए हों तो भी वो मेरी आत्मा में ही रहे, ऐसा चिंतन जिसका हो जाए उसको ही आत्मा में बिठाओ। ज़्यादा भी सबको बिठा लेंगे तो बड़ा कठिन होगा, वो भी एक बीमारी है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन का जो संवाद है, उस संवाद से ये तो सिद्ध हो गया कि आदमी जब अपने स्वभाव में आ जाता है, जीव का जो स्वभाव है, तो उसका धर्म उसके साथ रहता है। और जब वो अपने स्वभाव को छोड़ देता है, दूसरों के स्वभाव में ही डोलता रहता है, तो उसका धर्म ही उसे छोड़ के चला जाता है। ज़्यादातर क्या है, ज़्यादातर हम दूसरे के स्वभाव में जीवन जीते हैं। कैसा जीवन जीते हैं? ये सामने वाले को जो अच्छा लगे वो करो, इसको जो अच्छा लगे वो करो। मैं कहीं ऐसा करूंगा कि ये गुस्सा न हो जाए, मैं कहीं ऐसा करूंगा ये नाराज न हो जाए। इस कारण ही धर्म खत्म हो जा रहा है। इसका मतलब महात्मा इंद्रदेव आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी को खुश मत रखो, आप सबको खुश रखो। आप तो केवल कथा तो मनुष्यों के लिए हो रही है पर नदियां तो सब जीवों को खुश रखती हैं महाराज। मेढक क्या, मेढकियां क्या, कछुए क्या, कछुवी क्या, मछला क्या, मछली क्या, कॉकरोच क्या, सब खुश रहते हैं नदियों से। शेर क्या, बाघ क्या, चीता क्या, लग्गड़ बग्गा क्या, सब खुश रहते हैं। नदी सबको खुश रखती है। पर नदी खुश तो सबको रखती है, पर खुश नदी उसी को रखती है जो नदी के पास पहुंचता है, नदी को जो ग्रहण करता है, नदी का उपयोग करता है। और नदी कहती है कितना भी मेरा उपयोग कर लो, पर मैं जगह छोड़ने वाली, हाँ, सारी दुनिया आके चली जाती है पर नदी वहीं की वहीं। बस ये धर्म है। आप भी वहीं रहिए। आपके जिंदगी में कोई आए तो खूब सत्कार करो, और जब तक वो है तब तक खूब सुख दो। जाएगा तो जाएगा, सुख लेता रहे तो लेता रहे। आपको कुछ कम नहीं होगा। क्यों नहीं कम होगा? क्योंकि बांटने से कम होता नहीं है। अगर बांटने से कम होता तो 37 साल में मेरे पास में तो एक अक्षर भी ना बचता। सब खत्म हो गया कब का। बाल्टी का पानी नहीं है जो बांटते बांटते खत्म हो जाएगा। ये आत्मा का रस है, ये कभी समाप्त नहीं होता। क्योंकि आत्मा अजन्मा है तो उसका रस भी अजन्मा रहता है। आप व्यवहार में भले ही सबके साथ रहिए, पर धर्म स्थापना के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को अपनी तरह से ही रखा। व्यवहार में भगवान ने सबको बांट दिया खुद को। द्रौपदी ने जैसा मांगा वैसा भगवान बन गए। सबरी ने जैसा मांगा बन गए। जैसा अर्जुन ने चाहा बन गए। पर खुद के लिए खुद का अपना अस्तित्व अपने साथ ही रखा। और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन तब ही करना चाहिए जब सामने
आपको चाहने वाला पूरी तरह से नतमस्तक हो जाए या डाउन हो जाए, खत्म हो जाए, उसके पास कोई चारा न रह जाए, तब भगवान अपनी शक्तियों का प्रदर्शन अपने भक्त के लिए करते हैं। जब तक भक्त के पास थोड़ा भी बचता है तब तक भगवान अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करते, उसको ही उठाना चाहते हैं, उसको ही कराना चाहते हैं। भगवान ने महाभारत में सुदर्शन चक्र का उपयोग तभी किया जब पांडवों के पास कुछ रह नहीं गया लड़ने के लिए और धर्म की स्थापना हुई नहीं थी। इसलिए धर्म धुरंधर परमात्मा ने अपने अस्तित्व का जागरण किया, जागृति की, तो धर्म की स्थापना तत्काल हो गई। तो भगवान कहते हैं धर्म संस्थापना के लिए मेरा अवतरण होता है। तो भगवान हमको और आपको भी वही कहते हैं कि मानव शरीर में जो भी कोई पैदा होता है वो धर्म की स्थापना के लिए ही पैदा होता है। इसलिए हम सबको धर्म स्थापना में अपनी नित्य रुचि रखनी चाहिए, नित्य रुचि रखनी चाहिए। कैसी होगी धर्म की स्थापना वो तो बाद में बताएंगे, पहले एक भजन गुनगुना लें। इसके दो अर्थ हैं, हमारे भजन के बाद में अर्थ करेंगे, पहले गा लेते हैं। अरे सुन छैल छबीली नारे अरिया बच के रहियो रसिया से, अरे बच के रहियो रसिया से, हाँ बच के रहियो रसिया से। सुन छैल छबीली ओ नारे जा बच के रहियो रसिया से। सुन छैल छबीली नारे ओ नारे जा बच के रहियो रसिया से। छैल छबीली नारे ओ नारे जा बच के रहियो रसिया से। जा बच के रहियो छलिया से, जा बच के रहियो रसिया से। छबीली नारे ओ बच के रहियो छलिया से। छैल छबीली नारे ओ नारे जा बच के रहियो रसिया। क्या बात है भाई, सखाओं के ऊपर ना असर पड़ रहा लाइन को, माताओं पे तो असर पड़ गया इसका। पर ये भजन तो माताओं को ही सचेत करने के लिए है महाराज। और ये भजन कैसा है, राधा जी सखियों को कह रही हैं ये बात। सुल छैल छबीली नारे ओ नारे
बच के रहियो रसिया से, सुन छैल। छबीली नारे। अरे बैठिए, आवाज आवाज थोड़ा हल्का सा रिवर्ब डिले कुछ तो डाल। रसिया से सुन छेल छबीली नारे, ओ नारे रहियो रसिया से। ये नंदगाम से आयो है, 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 केसरिया रंग ये लायो 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 है। तू अपनी चुनर समार समार, जा बच के रहियो रसिया से। सुन छैल छबीली नारे, ओ नारे कहा बच के रहियो रसिया से। ओ सुन छैल छबीली नारे, ओ नारे जा बच के रहियो रसिया से। आहा पुरुषों पे बड़ी बीजरी सी पड़ रही है, आग लग गई सुलग गए सबरे। महाराज सब महिलाओं के लिए गीत गा रहे हो आज। अरे होली है, होली मिलजुल के ही होगी होली। पंडित जी आओ। हाँ हाँ, अंदर ही अंदर पेट में लड्डू से कूदते रहे में महाराज। सुन छैल छबीली आरे जा बच के रहियो रसिया से। सुन छैल छबीली नारे, ओ नारे जा बच के रहियो रसिया से। जा बच के रहियो रसिया से। अरे है बच के रहियो रसिया से। जा बच के रहियो रसिया से। सुन छैल छबीली नारे, ओ नारे जा बच के रहियो रसिया से। सुन छैल छबीली नारे, ओ नारे बच के रहियो रसिया से।
अरे हमारे यहाँ चेला को आगे बढ़ाओ जरा, बैरिकेटिंग के अंदर लाओ इसको, हमारे चेला को। ये दाढ़ी वाले चेला के पीछे वाला चेला। अरे अंदर आ, वहां क्या कर रहा है? थैला निकाल के। होली को तो तू ही बढ़िया डांस करे। हट! हाँ, हाँ। ये ग्वाल बाल के संग में आयो, ग्वाल बाल के संग में आयो, ओ भर पिचकारा हाथ में लायो, भर पिचकारा हाथ में लायो। सुन अपनी लाज सवार सवार, जा बच के रहियो रसिया से। सुन छैल छबीली नारे ओ नार, जा बच के रहियो रसिया से। ओ जा बच के रहियो रसिया से, जा बच के रहियो रसिया से। ओ बच के रहियो रसिया से, जा बच के रहियो रसिया से। ओ दुलारी राम यादव, बुढ़ापा जरूर है पर होली के फागुन के महीना में बूढ़ो ना होवे कोई ब्रज में। ब्रज के तो शमशान में से भी उठ के आ जामे होली के दिन महाराज। सवरे पितर होली खेले ब्रज में महाराज, इसीलिए तो ब्रज में बुलाए हो तुमको होली के लिए। देखिए बंधुओं बहनों, वैसे तो कथा में हमेशा ही छूट रहती है नाचने की, पर होली के दिन तो फागुन के दिन ऐसे रहते हैं, इसमें संकोच ना करो। बड़े बूढ़ो, ओ घुटना के मरीजों, ठीक कर लो, थोड़ा बहुत ग्रीस लगवा लो। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है।
आज कोई और कथा कह रहा होता और मैं वहां होता तो मैं ना रुकता महाराज। बड़ो मन करे होली में महाराज। अब जान दो महामंडलेश्वर लग गो नाम के संग में, इसलिए सब सहन करना पड़े। पहले तो हम नाच भी लेवे, व्यासपीठ पे ही खड़े हो जावे महाराज। ये ग्वाल वाल के संग आयो, ये ग्वाल बाल के संग आयो, ये ग्वाल बाल के संग आयो, ये ग्वाल बाल के संग आयो, ये हाथ पिचकरा ले आयो, ये हाथ पे चकरा ले आयो, ये हाथ पिचकरा ले आयो, ये हाथ पे चकरा ले आयो। तू छोड़ तो अपनी लाज, ओ लाज, जा बच के रहियो रसिया से। सुन छेल छबीली नारी, ओ नारी, जा बच के रहियो रसिया से। अरे छहल छबीली नारी, हो नारी, जहाँ बच के रहियो रसिया से। अब बताओ धर्म में है कि नहीं मजा? क्या करोगे घर में रह के? घर में रहो पर जब जब मौका मिले तब इसका आनंद लेने आते रहो। ये है देखो, अब आप इस समय अपने स्वभाव में हो, अपने में। अब नहीं पड़ी आपको किसी की, पड़ोसी की, इसीलिए स्थापित हो रहा है सुख। कोई क्या कहेगा, ये तो मुझसे नहीं होगा, ये मैं कैसे करूं? ऐसे व्यक्ति को कभी सुख मिलता? सुन छहल छबीली नारी, हो नारी, जहाँ बच के रहियो रसिया से। सुन छेल छबीली नारी, हो नारी, जहाँ बच के रहियो रसिया से। जा बच के रहियो रसिया से, जा बच के रहियो रसिया से। ओ जहाँ बच के रहियो रसिया से, जा बच के रहियो रसिया से। जा बच के रहियो रसिया से, जा बच के रहियो रसिया से, जा बच के रहियो रसिया से। होली के रसिया की जय हो, मन बसिया की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। बोली श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। आवाज आज बिगड़ गई है उसकी। साक्षातम किम प्रमाणम का जो कहावत है संस्कृत में, उसकी एक झलक अभी अभी आपने देखी। भगवान श्री कृष्ण ने धर्म स्थापना, धर्म संग करने का उपदेश अर्जुन को जो दिया, वह भी अभी आपने देख लिया।
जब आप अपने आप के लिए जीने लगते हैं तो धर्म स्थापित हो जाता है।